हेलो, हेलो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर। यस। ओके। बच्चों को आया एक मिनट बस, इतने मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको कल वाला। हमने बच्चों चैप्टर कल स्टार्ट किया था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यानी इलास्टिसिटी, ये चैप्टर का नाम था। इसके अंदर मैंने आपको बताया था इलास्टिसिटी को डिफाइन करने के लिए दो चीजें हैं, एक है बच्चों स्ट्रेस और एक क्या था, स्ट्रेन। स्ट्रेन स्ट्रेस क्या होता था बच्चों, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। ये कितने टाइप का होता था स्ट्रेस? 3 टाइप का होता था। एक कौन सा था, लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा, यस बच्चों लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा क्या था, शियर, तीसरा क्या था, वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक। इसका मतलब क्या था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब जो फोर्स लग रही थी उससे लेंथ चेंज हो रही थी, एक डायमेंशन चेंज हो रहा था। इसका मतलब क्या था, 2 डायमेंशन चेंज हो रहे थे फोर्स लगने से। इसका मतलब क्या था, फोर्स लगने से 3 डायमेंशन चेंज हो रहे थे। क्लियर है? ये मैंने आपको कल करवाया था। बच्चों आज मैंने आपको करवाना है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रेन। अब देखो बच्चों, मैंने फोर्स अप्लाई की, मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात कर रहा हूं। मेरे पास एक वायर थी, ये इसकी लेंथ थी, लेट अस सपोज वायर की जो लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ L0 थी। मैंने इस पर फोर्स लगाई, मैंने इस वायर को खींचा, ऐसे दोनों तरफ से मैंने इसको खींच दिया, तो इसकी लेंथ बढ़ गई बच्चों। कितनी लेंथ बढ़ गई? अब जब खींचने से इसकी लेंथ बच्चों हो गई, लेट अस सपोज L0 प्लस डेल्टा L। ये डेल्टा L लेंथ इंक्रीज हो गई वायर को खींचने से, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अप्लाई करने से वायर में जो चेंज आया, कितना चेंज आया, उसकी लेंथ में चेंज आ गया। बच्चों कितना चेंज आ गया लेंथ में, डेल्टा L चेंज आ गया। अब जो वायर पर फोर्स लगाने से, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगाने से जो वायर के डायमेंशन चेंज हुए, उस चेंज इन डायमेंशन को बोलते हैं स्ट्रेन। यानी बच्चों स्ट्रेन क्या होता है, अगर हम किसी पर फोर्स एक्ट करते हैं, वो फोर्स तो 3 तरह की हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, शेयर भी हो सकती है, वॉल्यूमेट्रिक भी हो सकती है। अगर आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली लेंथ चेंज हो गई। अगर बच्चों आप शेयर स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो क्या चीज चेंज होगा, यस अगर आप शेयर स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो क्या चीज चेंज होगा, 2 dimensions can change. यस अदरवाइज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लगाओगे तो 3 डायमेंशन विल चेंज। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं स्ट्रेन की, आज जो हमारा टॉपिक है स्ट्रेन। सबसे पहले तो लिखेंगे स्ट्रेन क्या होता है और इसके बाद इसकी टाइप्स लिखेंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाई थी, अब दोबारा लिखेंगे स्ट्रेन के बारे में, स्ट्रेन क्या है और क्या इसकी टाइप्स है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। हाँ जी लिखो स्ट्रेन।
it is the dimensional changes per unit original dimension. It is the dimensional changes per unit original dimension. नोट डाल के लिख लो, it is the result of stress. जो बच्चे स्ट्रेस लगाने से जो रिजल्ट आता है, जो चेंज आती है, उसको स्ट्रेन बोलते हैं। हमने स्ट्रेस 3 तरह के अप्लाई किए हैं, तो स्ट्रेन भी 3 तरह की होंगी बच्चों। जो हमने स्ट्रेस अप्लाई किया है वो 3 तरह का अप्लाई किया है, तो इसी तरह उसके इफेक्ट भी हमें 3 तरह के नजर आएंगे। कौन कौन से 3 इफेक्ट होंगे उसकी बात करते हैं। इससे पहले जो स्ट्रेन है उसको डिनोट करते हैं इस वाले सिंबल से, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, कर्सिव ई है जो, ये इसका सिंबल है स्ट्रेन का बच्चों। अब जो ये स्ट्रेन होती है बच्चों, ये स्ट्रेन आर ऑफ 3 टाइप्स। क्यों? क्योंकि जो हमने स्ट्रेस लगाई है वो 3 तरह लगाई है, तो उसके इफेक्ट भी 3 तरह के दिखाई देंगे। कौन कौन से? एक होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बच्चों, एक होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगाई है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। शियर स्ट्रेस लगाई है तो शियर स्ट्रेन होगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लगाई है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा। यहां तक देख लो, किसी को कोई डाउट है बच्चों पूछ सकते हो आप। यस। इसके बाद बच्चों सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है इसकी बात करते हैं। हाँ जी बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है आपको याद है? जब हम 1 डायमेंशन के अलॉन्ग या परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करते हैं तो उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं। अब बच्चों ये मेरे पास वायर है, ये मेरे पास एक वायर है ऐसे। अगर मैंने इस पर फोर्स एक्ट की है परपेंडिकुलर, इस एरिया पर परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट की, इधर को भी और इधर को भी, तो क्या होगा बच्चों बताओगे मुझे? यस, ये कंप्रेस हो जाएगी। यस, ये एक्सटेंड हो जाएगी बच्चे, बाहर को आउट लगा रहे हैं। यस। तो ये वायर एक्सटेंड हो जाएगी। वायर एक्सटेंड होके मान लो हमारे पास जो फाइनल वायर बन गई, ये वाली वायर बन गई। अब इसकी ओरिजिनल लेंथ तो थी बच्चों L0। जब हमने इसको बाहर को खींचा तो इसकी लेंथ होगी L0 प्लस डेल्टा L। अगर बच्चों मैं इस पे फोर्स अंदर को लगाता तो क्या होता? कंप्रेस हो जाती। हाँ, ये इसको बोलते हैं कंपाइल स्ट्रेस ना, जो मैंने आपको कल करवाया था। अगर मैं अंदर को फोर्स लगाऊंगा तो ये कंप्रेस हो जाती, तो इसकी लेंथ जो होती बच्चों वो कम हो जाती। अगर ओरिजिनल लेंथ L0 थी तो अब डेल्टा L कम हो गई, तो ये बच गई L0 माइनस डेल्टा L। तो बच्चों मुझे आप बताओगे कंप्रेस करने से या फिर एक्सटेंड करने से कितनी लेंथ में चेंज आया? बोलो। डेल्टा एल। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगी? स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या है? इट इज डायमेंशनल चेंज पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। बच्चे जो इसमें कह रहा है जो चेंज है वो ऊपर लिखनी है, जो ओरिजिनल है वो नीचे लिखनी है। तो मुझे आप बताओगे व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन? यस, एनी स्टूडेंट? What will be the longitudinal strain? Any student? क्या बच्चे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगी? चेंज इन लेंथ कितनी है बच्चों बोलोगे? यस स्टूडेंट्स?
व्हाट इज द चेंज इन लेंथ? डेल्टा कितनी? डेल्टा एल। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी बच्चों? L नोट। एल नॉट। इसको क्या बोल देंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेन को किससे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन से। अगर ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है तो मैं एप्सिलॉन के पैर में क्या लिख दूंगा? एल। आपको फॉर्मूला क्लियर है बच्चों? एक बार दोबारा फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा था स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है जब आपने स्ट्रेस लगाई है उसका क्या इफेक्ट आया, क्या रिजल्ट आपको मिला किसी पर स्ट्रेस लगाने से, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। अब बच्चों स्ट्रेस कितनी तरह की थी? स्ट्रेस आर ऑफ 3 टाइप्स एज यू नो। फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अगर 3 तरह की स्ट्रेस है तो स्ट्रेन भी यानी उसके इफेक्ट भी यानी उसके रिजल्ट भी हमें कितने टाइप के मिलेंगे बच्चों? 3 टाइप्स के मिलेंगे। अब जो फर्स्ट टाइप है वो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सेकंड है शियर, थर्ड है वॉल्यूमेट्रिक। क्योंकि एक की लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा, शियर स्ट्रेस का शियर स्ट्रेन हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहे थे। एक वायर है, अगर बाहर को फोर्स लगाएंगे लेंथ बढ़ जाएगी, अंदर को लगाएंगे तो कम हो जाएगी। अब स्ट्रेन क्या होती है? जो डायमेंशन चेंज होता है ओवर ओरिजिनल डायमेंशन। अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लगाऊंगा, मैंने आपको कल बताया था अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगाएंगे तो चेंज लेंथ में ही होगा। इसका ये मतलब नहीं है ब्रेड्थ में चेंज नहीं है, बट लेंथ में ज्यादा चेंज है, इसलिए करके ब्रेड्थ को हम निगलेक्ट कर देते हैं, डोमिनेट कर जाती है लेंथ उसको। तो अगर मैं बच्चों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर चेंज क्या हो रहा है? वायर की लेंथ चेंज हो रही है। कितनी चेंज हो रही है? चाहे आप कंप्रेस कर रहे हो चाहे आप एक्सटेंड कर रहे हो, तो कितनी चेंज हो रही है लेंथ? डेल्टा एल। तो चेंज इन लेंथ ऊपर लिख दी बच्चों, ओवर ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? एल नॉट, वो नीचे लिख दो। दिस इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं हम आगे चल रहे हैं बच्चों। यस स्टूडेंट्स, चलिए आगे। फर्स्ट आपको क्लियर हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बच्चों आज भी डेफिनेशन चल रही है, बस डेफिनेशन खत्म हो जाएंगी फिर हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इन डेफिनेशंस के बिना टॉपिक नहीं कर सकते। बच्चों शेयर स्ट्रेन स्टार्ट कर लें? यस सर। मैं इसको रब कर रहा हूं, नोट भी साथ साथ आप करते रहा करो। अच्छा आज मैंने एक अनाउंसमेंट करनी है जरूरी, तो बाद में मुझे याद दिलवाना। मैं रब कर रहा हूं इसको। दूसरा है शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन बच्चों, शेयर स्ट्रेन क्या होता है आपको पता है ना? हमने क्यूब के बारे में किया था शेयर स्ट्रेस, उसी तरह शेयर स्ट्रेन में देखो क्या होता है बच्चों, उसका इफेक्ट क्या होता है। हमारे पास एक सरफेस था बच्चों, सरफेस पर हमने फोर्स लगाई थी, आपको याद है ना? ये क्यूब मैंने बनाया था, डिब्बा बनाया था, इस पर मैंने इस तरफ फोर्स लगाई और इस तरफ फोर्स लगाई, तो ये बेंड हो जाएगा ना बच्चों? बोलो। देखो एक इधर फोर्स लगाओ डिब्बे पर, एक इधर को लगाओ, तो आप देखो क्या होगा, इसका सरफेस चेंज हो जाएगा बच्चों। यस सर। तो यहां पर समझो कैसे चेंज होगा, ए बी सी डी, इसको थोड़ा सा ध्यान से आपने समझना है बच्चों। इसका सरफेस चेंज हो जाएगा, यानी जो ये यहां पर है वो एंड, ये डी पॉइंट यहां पर था, यहां पर चला जाएगा, सी पॉइंट यहां पर था, यहां पर चला जाएगा, ये बेंड हो जाएगा ऐसे यहां पर।
आपको समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। बच्चों, अगर आपने देखना चाहते हो, आप बुक की एग्जांपल से इसे समझ सकते हो। मैं आपको इसको बुक की एग्जांपल से समझाऊं लाइक थोड़ा सा। एक मिनट, मुझे हैवी सी बुक लेकर आनी है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। एक मिनट रुको बच्चों। हेलो हेलो हेलो। Yes. यस सर। बच्चों, मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ। वीडियो में आपने देखना है ध्यान से, जैसे कि हमने इसमें, एक मिनट, वीडियो क्यों नहीं आ रही? मेरी वीडियो आ रही है कि नहीं आ रही? नो सर। एक मिनट रुको, थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी वीडियो की। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे, सर आपने कहा था आप हमें एमसीक्यू सेंड करोगे। मैं अभी करता हूँ, मैं भूल गया था, याद नहीं रहा। कल एक्चुअली ना हमारा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था आपके लिए, वो उसमें मैं बिजी था। आज मैं आपको अनाउंसमेंट करूंगा, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, तो मैं आपको बताऊंगा आफ्टर क्लास। पता नहीं ये क्यों नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? तो मैं इसकी बाद में सेटिंग करूंगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, मैं, आप ना ऐसे करो, हाथ में ना कोई भी बुक रखो, हाथ में, अपने हाथ में ना कोई भी बुक रखो। रख ली? यस सर। बुक का लोअर पार्ट आप अपने हाथ से पकड़ लो और ऊपर वाले हैंड से पुश करो। बुक का लोअर पार्ट यहां पर आप पकड़ लो और ऊपर वाला एंड जो होगा
ऊपर वाला कॉर्नर उसको इधर को पुश करो, तो बुक का देखो ये पार्ट ऐसे हो जाएगा कि नहीं होगा? जो समझ आया कि नहीं आया? सर दोबारा बताना। ये आपकी बुक है, बुक अपने हाथ में, बुक अपने हाथ में रखो। यस सर। इस एंड पर फोर्स लगाओ, बुक के एक एंड पर फोर्स लगाओ, और एक एंड को यहाँ पर फिक्स रखो, इसको हाथ से पकड़ लो और इस एंड पर फोर्स लगाओ। जब फोर्स लगाओगे तो ये एंड ऐसे हो जाएगा। ओके सर। हो गया क्या नहीं? डन सर। हाँ, दिस इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन। आपने दो एंड पर फोर्स लगाई, एक इस एंड पर और एक इस एंड पर। ये जो फोर्स लग रही है वो कौन सी फोर्स है बच्चे? ये टेंजाइल फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स लग रही है। इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो ये जो एंड था वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे स्लाइड कर देगा। दिस इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन। अब बच्चों चेंज क्या हुआ? अब देखो ध्यान से, यहां पर चेंज क्या हुआ? ये लेंथ चेंज हो गई, इतनी ये लेंथ आगे खिसक गई, इसको बोलते हैं dx। ये बहुत स्मॉल चेंज होता है dx, और इसको एंगल बोल दिया फाई। दिस एंगल इज कॉल्ड फाई। ये जो साइड थी वो है L। तो यहां पर आपने याद रखना है, जो शियर स्ट्रेस होगा, शियर स्ट्रेन होगा, शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू, ये होगा चेंज, ये हुआ है चेंज dx अपॉन ओरिजिनल L। ये आप लिख लो बच्चों, शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड ज्यादा है। ऑल्सो यहां से tan फाई मुझे बता दोगे बच्चों कितना होगा? व्हाट इज tan फाई? टेंजेंट फाई कितना होगा यहां से, इस ट्रायंगल से? ये जो ट्रायंगल बनी हुई है इससे मुझे tan फाई बता सकता है कोई कितना होगा? ये dx है, ये L है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan फाई? tan फाई कितना होगा बच्चों? यस, एनी स्टूडेंट? dx upon L। dx upon L। वेरी गुड। फॉर स्मॉल एंगल, अगर बच्चों मैं स्मॉल एंगल की बात करूं, स्मॉल एंगल के लिए तुम्हें पता है tan फाई को फाई लिख सकते हैं। स्मॉल एंगल के लिए tan फाई को फाई लिख सकते हैं। तुम्हें बच्चों ये याद कर लो, अगर स्मॉल एंगल है, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा थीटा होता है, tan थीटा भी थीटा होता है, cos थीटा 1 होता है। ये तीन चीजें याद कर लो स्मॉल एंगल के लिए, ये आपको कहीं पर भी जरूरत पड़ सकती है। साइन थीटा स्मॉल एंगल के लिए थीटा, tan थीटा स्मॉल एंगल के लिए थीटा, cos थीटा स्मॉल एंगल के लिए होता है 1। अब बच्चों tan फाई की जगह आई कैन राइट फाई। देखना यहां तक क्लियर है इतना? यस बच्चों? यस सर। अब shear stress is equal to, shear strain is equal to dx upon L is equal to phi। ये हमारा रिलेशन, नोट कर लो सभी इसको। इसके बाद हमारा लास्ट ये डेफिनेशन रहेगी, फिर हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। डन सर। ओके बच्चों, मैं रब कर रहा हूं इसको। हमारा थर्ड वाला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको समझते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आपको याद है, कोई भी बॉडी है उस पर सभी डायरेक्शन से हम
फोर्स लगा रहे थे ऐसे। अब क्या होगा बच्चों, अगर मैं सभी डायरेक्शन से फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा? हाँ जी, या तो ऐसे ये कंप्रेस कर जाएगा, बोलो बच्चों, सभी डायरेक्शन से फोर्स लगाने से क्या होगा, ये कंप्रेस कर जाएगा। यस सर। अगर टोटल वॉल्यूम V है, अगर ये कंप्रेस कर गया, मतलब इसका जो वॉल्यूम फाइनल रह गया V माइनस dV रह गया, तो कितना वॉल्यूम चेंज हो गया बच्चों? वॉल्यूम कितना चेंज हो गया? dV। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था बच्चों? V। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो मैं यहां नेगेटिव साइन भी लगा सकता हूं। दिस इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। नेगेटिव साइन मैंने क्यों लगाया है? क्योंकि वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है। इसके बाद हमारा फर्स्ट टॉपिक है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, हाँ जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हुक्स लॉ क्या होता है बच्चों? अब तक आपको स्ट्रेस के बारे में पता चल गया, सभी को स्ट्रेस के बारे में पता लग गया, स्ट्रेन के बारे में सभी को पता लग गया। हाँ जी बच्चों, स्ट्रेस के बारे में और स्ट्रेन के बारे में सभी को पता है। स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है, और आपको ये भी पता है स्ट्रेस भी 3 टाइप की होती है, स्ट्रेन भी 3 टाइप की होती है। कोई मुझे बता सकता है स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। वेरी गुड। स्ट्रेन क्या होता है बच्चे? इट्स द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस। रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस, वेरी गुड। फोर्स लगाने से जो चेंज आती है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। अब हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू हुक्स, जितनी आप किसी बॉडी पर स्ट्रेस लगाओगे उतना उसमें चेंज ज्यादा होगा। कोई डाउट है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ हुक्स लॉ। तो राइट डाउन द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिख लो इसकी, हुक्स लॉ की। इट सेज दैट within the elastic limit, stress is always proportional to the strain। हुक्स लॉ बच्चों क्या कहता है वो समझ लो। हुक्स लॉ कहता है it says that within the elastic limit stress is always proportional to the strain। स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, यानी स्ट्रेस को डिनोट करते हैं, आपको याद है सिग्मा। स्ट्रेन को किसके साथ डिनोट करते हैं? यस बच्चों, स्ट्रेन को किसके साथ डिनोट करते हैं? अल्फा। नहीं बच्चे, एप्सिलॉन। स्ट्रेन को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कुछ कांस्टेंट लगाते हैं, सभी को पता है, इसको बोलते हैं हम E। दिस E is called where E is called मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको नाम दिया जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। This E is called modulus of elasticity। So, Yes बच्चे, stress is equal to pressure. stress is equal to pressure, ये कैसे?
हाँ हाँ बिल्कुल, कि वही कह सकते हो। कोई फर्क नहीं होता सर इन दोनों में? बच्चे वो स्ट्रेस जब मैं आपको वो करवाऊंगा, प्रेशर करवाऊंगा, तो आपको समझ आएगा भी स्ट्रेस डायमेंशन में कोई फर्क नहीं है, क्वांटिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। अभी हमने प्रेशर नहीं किया, अभी हमने स्ट्रेस किया है। प्रेशर में अगर आप बेसिक चीजें पर जाओगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, बोथ आर सेम थिंग्स। लेकिन जब जैसे मैंने आपको स्ट्रेस पढ़ाया, मैंने इसकी टाइप समझाई, कैसे इसका इफेक्ट पड़ता है मैंने आपको वो समझाया, उसी तरह जब आप प्रेशर को समझोगे, प्रेशर इज नॉट इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसमें फोर्स एक स्पेशल फोर्स होती है, वो मैं आपको जब प्रेशर चैप्टर करेंगे, इसके बाद हमारा ये इलास्टिसिटी के बाद प्रेशर चैप्टर होगा, तब आपको प्रेशर के बारे में थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। आप दोनों को सेम कंसीडर कर सकते हो, लेकिन क्वांटिटी का ये क्वांटिटी डिफरेंट है दोनों। यहाँ पर ये डिफरेंट क्वांटिटी है, यहाँ पर ये डिफरेंट क्वांटिटी है, ठीक है ना। हाँ, अभी हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा है, तो स्ट्रेस को आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो पूछ सकते हो स्ट्रेस के रिलेटेड कि ये क्या है, क्या कुछ भी आपको कोई भी एंगल से कुछ भी आपको नहीं समझ आता, तो आप स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेटेड मुझसे एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। यूनिट डायमेंशन सब कुछ सेम है वैसे स्ट्रेस और प्रेशर का, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी डिफरेंट है। हाँ जी बच्चों, तो लिखो इसके अंदर याद रखना, जितनी ई ज्यादा होगी, जितनी ई ज्यादा होगी, लिखो ये नोट डाल के लिख लेना, ग्रेटर द मॉडुलस ऑफ elasticity, greater will be the property of elastic, property of elastic। और कितनी बॉडी इलास्टिक होगी और किस पर डिपेंड करता है, इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर। बच्चों कितनी बॉडी कोई भी इलास्टिक होगी वो मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, और इस ई की वैल्यू पर भी डिपेंड करता है। अब जो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बच्चों ई होती है, जो मैं ये डार्क कर रहा हूं पेन से, ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई है, ये फर्दर आगे 3 टाइप्स की होती है। ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है बच्चों, वो हमारे पास आगे 3 टाइप की होती है। बच्चों ये जो इलास्टिसिटी हमने ई की है, ये फर्दर आगे 3 टाइप की होती है। आगे मैं इसको रब कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया बच्चों, रब कर रहा हूं मैं इसको। सर ये टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अभी हम उसका इफेक्ट करेंगे बच्चे। अभी मैंने आपको मटेरियल पर नहीं बताया कैसे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर नहीं बताया, ई पर नहीं बताया कैसे डिपेंड करती है। पहले मैं ई की टाइप्स करवाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि टेम्परेचर से कैसे वेरी करती है इलास्टिसिटी, वो आपको अपने आप पता लग जाएगा। उसके साथ रिलेशन करेंगे हम उसके साथ पूरा कंप्लीट। रब कर रहा हूं बच्चे। सबसे पहले तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आर ऑफ 3 टाइप्स। बच्चों ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये 3 तरह की होती है। फर्स्ट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरा है शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तीसरा है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
इसको डिनोट करते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को Y से, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम डिनोट करते हैं बच्चों G से, और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम डिनोट करते हैं B से भी और बीटा से भी। लिख लो बच्चों यहां तक। मैंने आपको अभी तक क्या करवाया, दोबारा फिर मैं आपको बता रहा हूं। मैंने बताया स्ट्रेस जो होती है वो एप्सिलॉन इनटू स्ट्रेन होती है, ये रही बच्चों। मैंने अभी तक आपको स्ट्रेस की टाइप्स करवाई है, मैंने अभी तक आपको स्ट्रेन की टाइप्स करवाई है, और अब मैं किसकी टाइप करवा रहा हूं, इसकी टाइप्स करवा रहा हूं, इस इलास्टिसिटी ई की, इसकी टाइप्स करवा रहा हूं। 3 टाइप हमने स्ट्रेस की कर ली है, 3 टाइप हमने स्ट्रेन की कर ली है, अब 3 टाइप मैं आपको इस इलास्टिसिटी की करवा रहा हूं। सबसे पहले टाइप है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो लेट अस स्टार्ट विद यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फर्स्ट, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बच्चों यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या होता है समझो। तुम्हें पता है ये शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन कितने टाइप्स के होते हैं? यस बच्चों, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन कितने टाइप के होते हैं? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी बच्चों? यस सर। ओके अच्छा बच्चों, टाइम थोड़ा सा कम रह गया, मैंने ना अनाउंसमेंट करनी थी, मैं आपको अनाउंसमेंट करता हूँ पहले। तो हमने ना एक बच्चों बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रेडी किया है आप लोगों के लिए। इस प्लेटफॉर्म के अंदर डिफरेंट टीचर के वीडियो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स होंगे। आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो 5 to 7 मिनट का आप वो कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, उसको क्लिक करोगे तो वो कॉन्सेप्ट ओपन हो जाएगा, उसका वीडियो आप सुनकर फिर उसके बाद क्या होगा, उसका प्रैक्टिस सेशन उसी पर, उसमें प्रैक्टिस होगा। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, समझा, उसके नोट्स, उसकी पीडीएफ नोट्स, एनसीईआरटी नोट्स हो गए, उसकी पीडीएफ होगी, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, सारा कुछ दिया होगा। उसके बाद आपने उस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है कि आपको वो आता है या नहीं आता। अब वो अगर आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली टफ क्वेश्चंस आते जाएंगे। अगर आप कोई टफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए तो ऑटोमेटिकली वो इजी क्वेश्चन देने लग जाएगा आपको। और जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे हर बार आपको क्वेश्चन नए मिलेंगे। 1.5 से 2 लाख क्वेश्चन है उसके अंदर, तो हर बार आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे। ये बहुत एडवांस की टेक्नोलॉजी हमने एस्टेब्लिश की है। ये लास्ट 15 डेज में आपके एग्जाम हो रहे थे तो हमने इस पर बहुत वर्कआउट किया। तो आपने वीडियो लेक्चर लगाना है, उसके नोट्स पढ़ने हैं, पढ़ने के बाद उस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद उसका टेस्ट देना है उसी टॉपिक का। उसका टेस्ट का जो रिजल्ट होगा आपका, यहाँ पर एक आपकी आईडी बनेगी, उस आईडी में मान लो अगर हमारा मंडे से ये स्टार्ट होता है तो मंडे से लेकर पूरे एंड ऑफ द ईयर तक आपने कितने टेस्ट दिए, कितनी प्रैक्टिस की, कितने % आपका एवरेज स्कोर रहा, कहां पर आपको दिक्कत आ रही है, डिफिकल्टी लेवल, इजी लेवल, आपकी स्पीड में दिक्कत है, मतलब पूरी जो डिटेल है रिपोर्ट आपको उसमें मिलेगी। वो हम वीकली आपके साथ शेयर भी करते जाएंगे और आप अपनी रिपोर्ट को डाउनलोड भी कर सकते हो। पूरा रिपोर्ट कार्ड आपका बनेगा और लाइव क्लासेस भी वहीं से होंगी, उसमें कोई लिमिट नहीं होगी। लाइव क्लास में वो 1 आवर की भी हो सकती है, वो 2 आवर की भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो जूम में तो हमें दिक्कत पड़ती है, 40 मिनट की लगानी पड़ती है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लाइव क्लास भी अनलिमिटेड टाइम है, उसमें हम 1 आवर बड़े आराम से लगा लेंगे। तो मतलब बहुत अच्छे फीचर्स हैं और हम ट्राई करेंगे कल उसका वेबिनार कंडक्ट करें
कल आपको टाइम बता देंगे किस टाइम पर आपने वो वेबिनार लगाना है, तो आपको ये सारा प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जाएगा और बहुत